श्रमणोपासक, श्रमणोपासिका, ये दो शब्द हैं जो कि श्रावक और श्राविकाओं के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे श्रमणों की उपासना करते हैं। उपासना शब्द का अर्थ होता है उप आसना, पास में बैठना। तो पास में बैठने वाला बुद्धिमान आदमी सब कुछ देखता है कि क्या कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, इनका दिल कैसा है, इनका दिमाग कैसा है, इनकी चाल कैसी है, किस तरीके से ये निर्विकारी निर्मोही बन करके रहते हैं, किस तरीके से आने वालों के साथ में ये व्यवहार करते हैं, किस ढंग से ये अपनी सामाचारी का पालन करते हैं। ये पढ़ी पढ़ाई बातों पर नहीं, पास में बैठ करके खुद अपनी आंखों से देखते हैं, बुद्धि से विचारते हैं। इस कारण से उनको श्रमणोपासक कहा जाता है पुरुष समाज को। और इसी ढंग से जो श्राविकाएं होती हैं, जो माताएं बहनें होती हैं, वे भी श्रमणियों के पास में आती हैं, जाती हैं, बैठती हैं, रहती हैं, उनसे बातें करती हैं, उनकी बातें सुनती हैं, उनकी जीवनचर्या देखती हैं। उनके लिए यथोचित करने में ही वे अपना धर्म कर्तव्य मानती हैं। इस तरीके के महिला वर्ग के लिए श्रमणोपासिका शब्द है। श्रमण शब्द का अर्थ बिल्कुल जुदा है। श्रमण शब्द का अर्थ होता है श्रम करने वाला या श्रम करने वाली श्रमणी। साधु साध्वी श्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, और प्रयास का एक हेतु होता है, और वो हेतु होता है कि नहीं, मुझे कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है। ये कर्मों के बंधन जन्मों जन्मों के बंधन, और इस जन्म मानव जीवन को पा लेने के बाद मैं ऐसा बहुत कुछ नहीं सब कुछ कर सकता हूं जो कि मुझको जन्मों जन्मों के बंधन स्वरूप बांध करके रखने वाले कर्मों से छुटकारा दिलवा सकते हैं। इसीलिए वे लगातार 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 श्रम करते रहते हैं। मुक्ति उनकी मंजिल है। अतः वे लोग प्रतिक्षण मुक्ति के लिए जो परमात्मा ने रत्नत्रयी का मार्ग बतलाया, रत्नत्रयी की साधना, यह जिनका प्रमुख लक्ष्य हो, वे लोग श्रमण श्रमणिया कहलाते हैं। ऐसे श्रमणों की उपासना यानी कि सेवा शुश्रूषा करने वालों को, यदि वह पुरुष वर्ग है तो उसको श्रमणोपासक कहा जाता है, यदि वह महिला वर्ग है तो उसको श्रमणोपासिका कहा जाता है। और परमात्मा के संघ के ये चार ही प्रमुख हिस्से हैं। परमात्मा ने जो धर्म तीर्थ की स्थापना की, इन्हीं चार रूपों में की।
श्रमण और श्रमणी का लक्ष्य, श्रावक और श्राविका का लक्ष्य एक ही है। श्रमण श्रमणिया वो भी मुक्ति के लिए, कर्मों से छुटकारे के लिए, श्रावक और श्राविकाएं भी जो करते हैं वह भी कर्मों से छूटने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। लक्ष्य चारों का एक है, परंतु संयोग सबके जुदा जुदा है। और परमात्मा ने साधक और साधना को ध्यान रखते हुए साधकों के लिए भी साधना का विधान किया, तो श्रावक और श्राविकाओं के लिए भी उन्होंने साधना, आराधना, उपासना का विधान किया। और इस विधान के अंतर्गत परमात्मा ने भेद किया, और भेद जो किया वो व्रतों के आधार पर किया। अगर सचमुच में साधुता को निभाना ही है तो भैया व्रतों को ऐसे ऐसे ही निभाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ही तुमको संकल्प करने पड़ेंगे। करो भी, निभाओ भी, और फिर तुम मंजिल को पाओगे भी। माना कि वो साधना का मार्ग कठिन जरूर है, मगर जल्दी से जल्दी शुद्धि भी उसी मार्ग पर, उसी रीति से जीने पर श्रमण श्रमणिया प्राप्त करते हैं। कठोर श्रम है, अपने मन के प्रति भी और अपनी इंद्रियों के प्रति भी, अपने किए हुए कर्मों के प्रति भी, जन्मों जन्मों से संचित अपने कुसंस्कारों के प्रति भी वह कठोरता से साधना करता है। जबकि श्रावक श्राविकाओं के लिए लक्ष्य भले वही है, परंतु उसके लिए परमात्मा ने उसकी स्थितियां, उसके संयोग इत्यादि को ध्यान में रखते हुए एक अलग व्यवस्था दी। वह व्यवस्था अनुव्रतों की व्यवस्था दी। वह व्यवस्था अनुव्रतों के साथ शिक्षा व्रतों की दी। श्रावक श्राविकाओं के लिए मार्ग थोड़ा सा सरल है। आप ये समझो, साधु साध्वियों के लिए जो साधना, वह कांटों के रास्ते पर चलते हुए मुक्ति को पाना है, तो श्रावक श्राविकाओं के लिए जो उन्होंने साधना का रास्ता बतलाया वो फूलों पर चलने का मार्ग जैसा है, परंतु लंबा भले हो, पहुंचाएगा वहीं पर वो राह। तो श्रमणोपासक श्रमणोपासिकाओं के विषय में उन्होंने जो व्रतों की व्यवस्था दी, 5 अनुव्रत, 7 शिक्षा व्रत, और 7 शिक्षा व्रतों के भी, क्योंकि सातों के सातों शिक्षा व्रतों का परिणाम जुदा जुदा है। उन सातों में से 3 व्रत ऐसे हैं जो कि अनुव्रतों के लिए बेहद 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 उपकारी और बेहद जरूरी है। उनको स्वीकारे बिना महाव्रतों को अच्छे ढंग से हम पाल नहीं सकते। तो
उनके बिना नहीं हम जी सकते। यदि अनुव्रतों को जीना है तो गुण व्रतों को अपनाना पड़ता है, गुण व्रतों के अनुसार, नियमों के अनुसार जीना पड़ता है, और वे गुण व्रत हमारे अनुव्रतों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जैसे कि तुम कल्पना करो, आप लोगों ने परिग्रह परिमाण व्रत के अंतर्गत, क्योंकि परिग्रह को परमात्मा ने 9 रूपों में बांटा, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास और कुप्य। अब आपने अपनी जिंदगी को ध्यान में रखते हुए उसको धारण कर लिया, परंतु आपने सोचा, परमात्मा ने सोचा, भैया इतना इतना क्षेत्र, इतना इतना वास्तु, इतना इतना हिरण्य, इतना इतना रजत, इतना इतना घर का कुप्य, हर रोज तो ये उपयोग में नहीं लाएगा। यदि उपयोग में नहीं ला रहा है तो उनसे होने वाला अनुबंधों के कारण से जो कर्मबंध, वह व्यर्था यह क्यों करे, और उसको कम करते 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 कितना कम किया जा सकता है, मगर कम करते करते भी उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति निश्चित रूप से करनी, उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कमी न आए, उसके स्तर में भी किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए उसको समझाया परमात्मा ने, तो वह उसके लिए तैयार होता है। और परमात्मा ने आनंद, कामदेव, चुल्ल शतक इत्यादि को समझाया, तो उन्होंने बहुत प्रेम से लिए। परमात्मा ने वे आनंद किस तरीके से आनंद पूर्वक भोगोपभोग परिमाण व्रत को स्वीकारता है, किस तरीके से वह व्यवसाय कौन कौन से चुनता है, और किस किस तरीके से अपने भोग उपभोग की सामग्री में किस तरीके से वह नियमन और संयमन करता है, वो बातें उपासक दशांग नाम के अंग आगम में आज भी लिखी हुई हैं। तो वह किस तरीके से नियमन करता है 26 बोलों से, अपने भोग उपभोग, प्रतिदिन की भोग उपभोग की सामग्री में। आप सोचिए, दतुन करना जरूरी है, ऐसा मान करके वह परमात्मा को कहता है कि साहेब मैं दतुन तो करूंगा, करना जरूरी है, स्वस्थता के लिए भी जरूरी है, मुख शुद्धि के लिए भी जरूरी है, परंतु साहेब मैं इतना नियम लेता हूं कि दतुन के रूप में इतने सारे पेड़ों की लकड़ियां नहीं वापरूंगा। मैं जिंदगी भर तक के लिए संकल्प करता हूं कि मैं केवल इसी पेड़ की, यानी कि जो नाम वो देता है उसी पेड़ की लकड़ी के सिवाय अन्य वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग मैं नहीं करूंगा। सोचिए, चावलों के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कई कई प्रकार के चावल। जिस समय वह कहता है कि साहेब भोजन में ओदन आवश्यक है, परंतु साहब इतने इतने प्रकार के चावल मैं नहीं खाऊंगा, मैं चावलों में से केवल अमुक अमुक जाति के चावल ही खाऊंगा। जैसे कि आप समझो, उस विधि का नाम ओयण विधि।
ओयन यानी ओदन। आप सोचिए वत्थविही के विषय में। ठीक है, व्यक्ति को लज्जा निवारण के लिए वस्त्र पहनने अनिवार्य है। दिगंबर रहने की बात वे नहीं कर रहे। परमात्मा भी जानते हैं कि वस्त्रों के बिना तो श्रावक श्राविका नहीं जी सकते। कोई बात नहीं, पहनो। लज्जा निवारण के लिए शीत इत्यादि, वर्षा इत्यादि से बचाव के लिए तुम लोग पहनोगे, परंतु कितने 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 प्रकार के वस्त्र तुम इस तरीके से वस्त्रों को देख करके तुम्हारे शरीर की अनुकूलता के हिसाब से अपने लिए वस्त्र निश्चित कर डालो कि मैं इस तरीके के वस्त्र दिन में इतने इतने ही पहनूंगा, सप्ताह में, महीने में इतने इतने ही रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं। इससे क्या होगा, यदि तुमने विरति ऐसे ऐसे भोग उपभोग की सामग्री के विषय में यदि तुमने विरति को नहीं अपनाया, तो सभी प्रकार के वस्त्रों के साथ जो तुम्हारा अनुबंध खुला है, तो वो पाप कर्मों का बंधन होता रहेगा, कर्मों का बंधन होता रहेगा। परमात्मा विरति, अपचखानियां एक क्रिया को बतलाते हुए समझा देते हैं कि भैया प्रत्याख्यान करो। प्रत्याख्यान से तुम तुम्हारे विचारों के ऊपर, तुम तुम्हारे मन के ऊपर, तुम तुम्हारी वृत्तियों प्रवृत्तियों के ऊपर स्वयं समझ पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक तुम नियमन करो। इसी तरीके से परमात्मा भोग उपभोग की सामग्री के विषय में सुबह से लेकर के रात्रि तक खाने में, पीने में, सोने में, रहने में, अब वस्त्र में भी कई प्रकार के वस्त्र अपन लोग देखते हैं। पहनने के वस्त्र जुदा है। बाजार में जाते हैं तो रुमाल आदि को साथ में रखना पड़ता है। गर्मी का मौसम हो, गर्मी के मौसम में प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, पसीना आता है, और कितने रुमालों का तुम उपयोग कर लोगे। कितने, उनमें भी तुम सीमा कम करके, मर्यादाएं कम करके, अमुक अमुक तरीके के तौलिए, रुमाल, अंगोछे इत्यादि के विषय में भी परमात्मा मर्यादा निश्चित करने के लिए उल्लनिया विहि का विधान करते हैं। आभरण विहि, ठीक है, श्रावक श्राविकाएं हैं, गरीब नहीं है, आभरण पहनते हैं। परिग्रह परिमाण व्रत में आप लोगों ने हिरण्य धातु का परिग्रह निर्णित करते हुए कई कई किलो में
आपने सुवर्ण के आभूषण, रजत के आभूषण निश्चित किए हैं। जो तुमने वहां पर निश्चित किया, क्या उतने ही गहने तुम हर रोज पहनोगे? हर रोज पहने लग गए ना तो बुद्धिमान नहीं, कुछ और नाम से पहचाने जाओगे। जो चीज कभी कभी शोभा देती है वो कभी कभी ही पहनने पर शोभा देती है। हमेशा पहने रखोगे तो शोभा नहीं देगी। तो परमात्मा आभरण विधि के अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं को आभरणों को सीमित करो। बाकी का रखा है तुमने, कभी आएगा ना मौका, आज तो नहीं है ना मौका। बस इस तरीके से व्यक्ति को कर्मों के बंधन से, वृथा कर्मों के बंधन से बचने के लिए विरति यानी कि व्रत जीने चाहिए, व्रत स्वीकारने चाहिए। परमात्मा व्रतों की मर्यादा में भी संकोच चाहता है। तो इस तरीके से मानो ये जो मैंने आपको उदाहरण दिए, इन सब चीजों का आप परिसीमन पांचवें अनुव्रत के अंतर्गत इच्छा परिग्रह परिमाण व्रत के अंतर्गत आप करते हैं। यह गुण व्रत इसीलिए है कि पांचवें अनुव्रत को और ज्यादा परिष्कृत कर देता है। इस तरीके से भोग उपभोग की सामग्री के विषय में मर्यादा निश्चित करना, वह हमारा दूसरा एक गुण व्रत है। अब मैं थोड़े से कर्मदानों के विषय में भी आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। तुम श्रावक श्राविका हो, तुम्हारे लिए आचार की और समाज में जीने की, परिवार में जीने की, परिवार के साथ में व्यवहार की अलग परिस्थितियां हैं। तुम साधु साध्वी की तरह पकड़ा पात्रा हाथ में और चले गए, झोली ली अपने हाथ में, ली कृपणी हाथ में, पकड़ा डंडा और चले गए घर में, धर्म लाभ। कोई आपको नहीं बुलाएगा, साधु साध्वी को जरूर बुला लेता है। साधु साध्वी को अंदर लेकर के जाता है और सब कुछ गुरु जी के सामने खोल देता है। और गुरु जी बहुत अच्छे ढंग से खुली सब चीजों को खुली आंखों से देखते हैं, निर्णय करते हैं कल्प्य है या अकल्प्य है। निर्दोष है या दूषित आहार है। चारों प्रकार के आहार के विषय में, चाहे आहार अशन हो, चाहे पान हो, चाहे खादिम हो, चाहे स्वादिम हो, सभी पदार्थों के विषय को वह अपने सामने देखता है। कल्प्य है लेता है, अकल्प्य है छोड़ देता है। मगर तुम लोग पात्रा लेकर के नहीं जा सकते। अगर कोई गए बिना तो धर्म लाभ दो तो तुमको आदर सत्कार सम्मान के बदले में शायद कुछ और कुछ सुनने को मिल जाए। तुम लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा। तुम लोगों को तो व्यवसाय करना ही पड़ेगा। व्यवसाय के बिना तुम लोग जिससे भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त होती है
वो धन तुमको व्यवसाय के बिना नहीं मिल सकता। तो तुम लोगों को व्यवसाय भी चुनना पड़ता है कि जिसके कारण से मैं अपने प्रति और अपनों यानी कि अपने पारिवारिक जनों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, अपने पास में आने जाने वाले साधर्मिकों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति जो मेरे उत्तरदायित्व हैं उनको मैं अच्छे ढंग से निभा सकूं। उसके लिए लगभग गृहस्थ को व्यवसाय चुनना ही पड़ता है, स्वयोग्य। और स्वयोग्य में भी वह यह पहले तो सोच ही लेता है कि मैं क्या कर सकता हूं, फिर वह वैसा ही व्यवसाय चुनता है। व्यवसाय सावध्य भी होते हैं, निर्वध्य भी होते हैं। व्यवसायों के प्रकार कई व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जिसमें कि भव्यारंभ, आरंभ, समारंभ, संरंभ बहुत 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 होता है, बेहिसाब, बेहद होता है। श्रावक है ना, जानते हो परमात्मा क्या चाहते हैं और परमात्मा के श्रावक किस तरीके से वृत्ति यानी कि आजीविका चलाने के लिए जो उसके पास में दायित्व है, उन दायित्वों को निभाने के लिए वह आजीविका के रूप में कैसे साधनों को चुनेगा, कैसे व्यवसायों को चुनेगा, वह पहली तो कोशिश यही करता है, निर्वध्य हूं। भले संतोष से जी लूंगा मगर पाप का सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यह तो श्रावक श्राविका का एक संकल्प होता ही है। तो व्यवसाय के क्षेत्र में वह पहले खुद चयन करता है। परमात्मा ने कहा है श्रावक कैसे होते हैं, धम्मेन वित्तिम कप्पेमाना विहरन्ति। किस तरीके से धर्म को सुरक्षित रखते हुए वह अपनी आजीविका को खोजे। किस तरीके से न्याय, नीति इत्यादि जो जो भी परमात्मा ने व्यवसाय के संदर्भ में जो निर्देशन दिए, श्रावक के लिए परमात्मा ने कहा धम्मिट्ठा, उसको इष्ट धन नहीं होता है, धर्म होता है। ये श्रावक के लिए विशेषण है। श्रावक के लिए विशेषण है धम्मक खाई। वो धर्म कहने वाला होता है, धर्म कथक होता है, धर्म जीवी, धम्मा जीवी, वो धर्म को जीने वाला होता है। उसके लिए उसको चाहिए संतोष। वह जानता है कि धन ने इस जीवन भर भी साथ देना है कि नहीं देना है, कोई भरोसा नहीं।
धर्म ने तो हमेशा ही साथ देना है ना। धन भले इस जीवन तक के लिए हो सकता है, धर्म तो कई कई जीवनों के लिए, भवो भव के लिए होगा। मैं यह जो भौतिक धन है, जो विषयों को भोगने और उपभोग करने के लिए जितनी भी सामग्री है, ये सामग्री ज्यादा से ज्यादा एक जीवन तक के लिए। आयुष्य कर्म जब क्षीण हो जाएगा, जब मैं मरूंगा, तो इस भोग उपभोग की सामग्री में मोह, मूर्छा, आसक्ति और किस किस तरीके से मैंने न्याय अन्याय किया, संगत असंगत किया, किस रीति से मैंने चिंत्य और अचिंत्य, कृत्य और अकृत्य किए, उनसे जो कर्म बांधूंगा या बांधे, वो तो इस जीवन में नहीं, आगे के जीवन में भी साथ देने वाले हैं। तो परमात्मा ने जिस समय वह अपने लिए आजीविका का चयन कर रहा है, उसी समय परमात्मा ने कहा कि भैया तू श्रावक श्राविका है, अपारंभी, भवारंभी नहीं, अपारंभी। बस कोशिश कर अल्प आरंभ समारंभ संरंभ वाले, अल्प से अल्प पाप प्रवृत्तियों वाले व्यवसाय चुन। परमात्मा ने कहा कि कर्मादानों को कभी भी मत चुनना। मानते हैं कर्मादान के रूप में जो परमात्मा ने धंधे, व्यवसाय उल्लेख किए हैं, और प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ व्रत के रूप में जो मर्यादाएं कही हैं, वो व्रतों की मर्यादाएं तो निश्चित रूप से टूटती 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 ही टूटती हैं, और सामाजिक वातावरण भी दूषित होता है। एक उदाहरण दूं, 15 कर्मादानों में से एक व्यवसाय है आजीविका के लिए श्रावक श्राविका को कभी भी असती जन पोषणता नहीं करना चाहिए। लोग धंधे के लिए, व्यवसाय के लिए, आजीविका के लिए असती, कुलताएं, वेश्याएं, ऐसी स्त्रियां जो दुष्चरित्र होती हैं, ऐसे दासीदास, ऐसे नपुंसक, हिजड़े, इन लोगों को किराए पर रख लेते हैं, दुशील का सेवन करवाते हैं, किराया खुद लेते हैं। जी चाहे किराया ले सकते हैं। खुद की लोभ वृत्ति का पोषण करते हुए दूसरों के जीवन का शोषण करते हैं। इस वृत्ति से सामाजिक, पारिवारिक, वैयक्तिक जीवन कितना मलिन बन जाता है, और
ये वातावरण कितना दूषित बन जाता है, और वो संस्कार किस तरीके से आत्मा में पड़ जाने के बाद भवो भवो तक कर्मों के आदान का कारण बन जाता है। उन सब का विश्लेषण परमात्मा ने करके हमको तो बताया कि भैया ऐसे ऐसे धंधे मत करो, मत करो, मत करो। धन नहीं, धर्म चाहिए। यदि तुम्हारी भी ऐसी इच्छा हो, धन के बदले धर्म की, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, परमात्मा ने भोगोपभोग परिमाण व्रत में इंगाली, वर्ण, साड़ी, भाड़ी, फोड़ी, इंगाल कर्म, अंगार कर्म। अंगार यानी कि कोयले बनाना, कहने में तो इंगाल कर्म। अंगार, अंगारा वो चीज है जिसमें से कि धुएं की कोई भी एक लकीर भी नहीं निकल रही। ऐसी आग, धग धगती, जल जलती आग को इंगाल कहा जाता है। परंतु वहां पर केवल ऐसी आग से ही मतलब नहीं है। जिस व्यवसाय में जो कोई भी तुमने चुने ऐसे आजीविका के साधन जिसमें त्रस और स्थावरों जीवों की हिंसा बहुत ज्यादा हो, और संकल्प पूर्वक हिंसा करनी पड़ती है। निरपराधी नहीं, सापराधी जीवों की भी हिंसा करनी पड़ती है। तुम्हारी मनोवृत्ति इतनी कलुषित बन जाती है लोभ के संस्कार के कारण, अपने अभिमान की पुष्टि के कारण। परमात्मा कहते हैं त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा इसमें बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए भैया इंगाल कर्म मत करो, वन कर्म। वन यानी कि जंगल। जंगल से तात्पर्य क्या? एक जाति के पेड़ जहां पर हो, या अनेक जाति के अलग 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 पेड़ों के समूह जिस जगह सघन रूप से पाए जाएं, वैसे स्थान का नाम है वन। पहले बहुत बीहड़ वन होते थे। बीहड़ वनों में जंगली जानवर खूब रहते थे, वहां पर उनकी सुरक्षा थी। अब वन कर्म, जंगल को साफ करवाना है, कटवाना है। तुमने कितने 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 जीवों के आश्रय स्थल का नाश किया। तुम आग लगा देते हो कि महीनों का काम दिनों में करना है, चुटकियों में करना है। यह तो कभी नहीं सोचते कि परमात्मा ने वन कर्म के लिए मना किया है। कितने प्रत्यक्ष रूप से तुम कितने सारे त्रस जीवों की हिंसा के कारण बन जाते हो। उससे कमाया गया धन तो तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, परंतु वैसी वृत्तियों से कमाई गई कर्म इस जीवन में भी, अगले जीवन में भी, और न जाने अगले से अगले जीवन में भी किस तरीके के कुसंस्कारों के कारण बन जाएंगे, और किस तरीके से तुम्हारे लिए
परिणाम दिखलाने वाले बन जाएंगे, उसकी कल्पना करके परमात्मा कहते हैं कि भैया वन कर्म छोड़ो। फिर तीसरा कर्म है साड़ी कर्म। साड़ी यानी कि शकट कर्म। शकट का अर्थ होता है वाहन। वाहन पहले के जमाने में वाहन के लिए शकट शब्द का उपयोग किया जाता था। शकट यानी कि व्यक्ति को वाहन तो चाहिए, और वाहनों के लिए पहले तो गाड़े, बैलगाड़े, रथ, हाथ गाड़ी, रिक्शा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि न जाने कितने सारे वाहन होते थे। उन वाहनों और वाहनों के लिए जो कल पुर्जे इत्यादि वस्तुओं को बनवाना, उनका क्रय विक्रय, उनका व्यवसाय, ठीक है। आज की तारीख में वे शकट यानी कि वे वाहन तो नहीं रहे। आज की तारीख में कार आ गए, स्कूटर आ गए, बसें आ गई, हवाई जहाज आ गए। न जाने किस किस तरीके के वाहन के रूप में अपने पास में साधन आ गए। ऐसे वाहनों को, ठीक है, श्रावक श्राविका हो, उपयोगी है तुम्हारे लिए, माना, परंतु तुम्हारे उन साधनों के उपयोग की सीमा तो तुम निश्चित कर सकते हो। पहले तो लोग घोड़े, गधे, खच्चर, बैल इत्यादि कई 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 साधनों को, कई कई पशुओं को इसलिए रखते थे कि वाहन के लिए ये उपयोगी होंगे, ये किसी को जरूरत होगी तो मैं दूंगा, किराया आएगा मेरे पास। वो भाटी कर्म, साड़ी भाड़ी, शकट कर्म, भाटक कर्म, किराए के लिए भी नहीं। पंचेंद्रिय जीवों को प्रत्यक्ष रूप से तुम किस तरीके से दुख पहुंचा रहे हो। याद रखिए, इंगाल कर्म, वन कर्म, इन दोनों कामों का, व्यवसायों का आपस में संबंध है जैसे, वैसे ही भाड़ी और साड़ी, शकट कर्म और भाटक कर्म, इन दोनों का भी आपस में संबंध है। गहराई से थोड़ा सा विचारेंगे तो दोनों में अंतर जरूर तुमको महसूस होगा। शकट कर्म में निर्माण की प्रमुखता है, तो भाड़ी भाटक कर्म में किराए की प्रमुखता है। फिर उसके बाद में फोड़ी, फोड़ी यानी कि स्फोटक कर्म, विस्फोट, खनिज पदार्थों के लिए आदमी सुरंगे बनवाता है, उनमें बारूद इत्यादि लगा करके विस्फोट कराता है। धरती, कुएं इत्यादि के लिए भी, बावड़ियों के लिए भी, सरोवरों के लिए भी व्यक्ति स्फोटक कर्म करवाता है। उसके पीछे हेतु केवल पैसा है। उस व्यवसाय के बिना भी आप लोग, दूसरे ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिनका कि तुम लोग उपयोग करके शांति से, संतोष से अपना, अपने परिवार का बहुत शांति से तुम
जीवन व्यतीत कर सकते हो, परंतु लालसा, लिप्सा, लोभ, गृध्र वृत्ति, ये सब उसके परिणाम है। ये व्यवसाय, ये सावध्य व्यवसाय है। ऐसे देखिए कैसे कैसे व्यवसाय हैं। परमात्मा ने इन सबको कर्मादान कहा है। स्फोटक कर्म बिल्कुल मत कीजिए। पशु पंछी कितने भयभीत होते हैं। कभी ऐसे स्थानों पर जाकर के देखिए जहां पर कि अनजाने में ही हम पहुंच जाते हैं और अचानक विस्फोट हो जाता है। पत्थर इत्यादि की चोट से किस तरीके से जीव मर जाते हैं। जाकर के देखिए। सचमुच में परमात्मा की बड़ी दया है। परमात्मा अपने श्रावकों से अपेक्षा प्रकट करता है कि नहीं भैया नहीं, ऐसे भयंकर कर्म, ज्ञानावर्णीय आदि कर्मों का आदान ज्यादा से ज्यादा वे तुम्हारे आत्मा के प्रदेशों में आ सकें, चिपक सकें, ऐसे व्यवसाय। देखिए कुछ व्यवसाय में और गिना रहा हूं। 15 कर्मादानों में से इंगाल, मन, साड़ी, भाड़ी, फोड़ी, ऐसे ही दंत वाणिज्य परमात्मा ने मना किया है। ठीक है, सामान्य तौर से हम यदि विचारते हैं तो हाथी के दांतों का व्यापार है, परंतु नहीं, क्योंकि हाथी अपने सूंड के बाएं दाएं जो उगे हुए उसके दांत होते हैं उनको तोड़ने नहीं देता है, खुद मर जाता है। लोग उसको मारते हैं हाथी दांत के लिए, उसका शिकार करते हैं, उसको तड़पा तड़पा करके मारते हैं, उसके ऊपर न जाने कैसे कैसे तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हैं। वो बेचारा चिंगाड़ता ही रह जाता है, किसी के दिल में दया अनुकंपा नहीं आ पाती। मारने वाले व्यक्ति जानते हैं कि हाथी की नजरों से कैसे बचना है। यदि हाथी की निगाहों में एक बार आ गए तो यदि वो जिंदा रह गया तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। छुपते फिरते हैं, दूर दूर से छुप छुप करके प्रहार करते हैं। आप सोचिए कितनी बुरी मौत से मारते हैं, केवल दांतों की खातिर। हाथी दांत देश की सरकारों के प्रति भी नियमों का भंग करते हैं वे लोग, केवल तुच्छ से पैसों की खातिर। ऐसे आदमियों को तुम लोग रोकते हो, किराया देते हो कि अमुक अमुक हाथी को बस काम खत्म करो, उसके दांत बहुत अच्छे हैं, उसका व्यवसाय करते हो। और केवल दंत वाणिज्य के अंतर्गत हस्ती दंती नहीं, सिंह आदि के नाखून, चमड़ी, उसके अंग प्रत्यंगों का भी विक्रय करना, क्रय विक्रय करना। इतना ही नहीं, उल्लू इत्यादि बहुत सारे पंछियों का व्यवसाय भी हस्ती दंत के अंतर्गत दंत वाणिज्य के रूप में जरूर जरूर परमात्मा ने दंत वाणिज्य को भी पंचेंद्रिय जीवों के हिंसा का कारण, अपने दिल में पैदा हुई क्रूरता, कठोरता, नृशंसता के कारण परमात्मा ने होने वाले आने वाले कार्बण वर्गणा के पुद्गलों का कर्म के रूप में परिणत हो जाने के बाद उन कर्मों की कैसी प्रकृति, कैसी लंबी लंबी स्थिति और कैसा कैसा रस
उन सबको ध्यान में रखते हुए परमात्मा ने ऐसे हिंसा प्रधान सावध्य व्यापारों के लिए मना किया है। इसी प्रकार से एक व्यापार है, व्यवसाय है, आदमी को आजीविका के लिए, वैसा व्यवसाय कभी भी नहीं करना चाहिए। वो वाणिज्य, वो व्यापार विश्व वाणिज्य, जैसे दंत वाणिज्य वैसे विश्व वाणिज्य। विष यानी कि जहर, जीवन नाशक, प्रत्येक पदार्थ का व्यवहार, प्रत्येक पदार्थ का व्यवसाय विश्व वाणिज्य के अंतर्गत है। विष भी कई प्रकार के होते हैं, परंतु विष आखिर में मारता ही है, जीवन का नाश करता ही है। देखिए ना, विश्व वाणिज्य करने वाले किस किस तरीके के बिच्छू, सांप इत्यादि जीवों को कितना 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 संत्रास पहुंचाते हैं। कृपया, परमात्मा ने मना किया है, विश्व वाणिज्य के लिए मना किया है। एक और व्यवसाय है, 15 कर्मदानों के अंतर्गत ही मैं कह रहा हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं, परमात्मा ने तो ये जो 15 नाम दिए, केवल ये उनकी इयत्ता नहीं है। परमात्मा इन 15 कर्मदानों का नाम लेकर के कहना चाहते हैं कि ऐसे 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 और भी जो व्यवसाय है, उन व्यवसायों को भैया श्रावक तू मत कर, परिमाण कर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपने परिग्रह के ऊपर परिमाण कर, परिमाण कर, परिमाण कर, मगर वो परिमाण करने के पहले तुम लोगों को भोगोपभोग के प्रति अपनी मूर्छा वृत्ति उसको तोड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एक और आपको कर्मादान बताता हूं, सर दह तड़ाग शोषणया, जैसे असई जन पोषणया, दुष्चरित्राओं को, दुष्चरित्रियों को पोषण देना, ये जैसे कर्मादान है ना, वैसे ही यह एक कर्मादान है। सर दह तड़ाग शोषणया, सर दह तड़ाग ये 3 जल के स्थान है, सरोवर, कुंड। कहीं कहीं पर तो सरोवर स्वाभाविक रूप से पानी इकट्ठा हो गया, ऐसे स्थान भी मिल जाते हैं। कहीं कहीं पर जानबूझ करके आदमी करने के लिए पाल वाल बांध करके अच्छे ढंग से सरोवर बनाता है, चाहे स्वाभाविक सरोवर हो चाहे बनाए गए सरोवर हो, ग्रह, कुंड, झील, कुएं, बावड़ियां इत्यादि को सुखाने का धंधा मत करो भैया। सरोवर है, सरोवर में कितनी सारी मछलियां होती हैं, कितने सारे जलचर जीव होते हैं, जिनका उस सरोवर का जल ही आश्रय स्थल है, आधार स्थल है। उनको यदि तुम सुखा देते हो, वे ऐसे नहीं है कि पंछी की तरह उड़ जाएं, उनको तुम क्या सुखाते हो, जल आश्रित जीवों के जीवनों को तुम सुखा देते हो। तो परमात्मा ने जीव हिंसा का एक बहुत प्रमुख कारण होने के कारण से परमात्मा कहते हैं कि सर दह तड़ाग शोषणया,
एक 15 कर्मादानों में से एक दवग्गी दावणया। वैसे वन कर्म के विषय में जो बात कही है ना, तो वहां पर तो छेदन भेदन इत्यादि सब कुछ है। इस दवग्गी दावणया में दावणया का संबंध उस कर्म से भी है। दवाग्नि, हम लोग खेतों को खेती काटने के बाद जला देते हैं। हम बड़े बड़े जंगलों को जलाने का, कटवाने का ठेका लेते देते हैं ना, और जंगल के जंगल भयंकर आग में झुलस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उनके साथ बहुत सारे संगी असंगी त्रस और स्थावर जीव मार दिए जाते हैं। कितना भयंकर पाप! उसके कारण से परमात्मा कहते हैं, जंगल इत्यादि में जिस तरीके से तुम जलाश्रित जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव रखते हुए ऐसे स्थानों को सुखाओ मत, तो ऐसे स्थानों पर आग भी मत लगाओ। इस तरीके के 15 प्रकार के व्यवसायों को परमात्मा ने कर्मादान कहा है। ऐसे व्यवसायों की दुनिया में कर्मादान स्वरूप स्पष्ट रूप से और मन के अंदर से धर्म का संस्कार उखाड़ देने वाली आंधी के रूप में ऐसे व्यवसायों का आपको नियमन संयमन परमात्मा कहते हैं। मन वचन और काया से न ऐसे व्यवसाय करो, न करवाओ, और ऐसे व्यवसायों के करने वालों की अनुमोदना भी मत करो। तो इस तरीके से आज मैंने कुछ कर्मादानों से संबंधित आप लोगों के सामने विचार रखे। बाकी सामग्री लिखित रूप में आपको पाठ जल्दी से जल्दी पहुंचाऊंगा, और जो 26 जो विधियां हैं जिनके अंतर्गत आप भोगोपभोग सामग्री का, उसमें से भी मैंने कुछ चीजों की सीमा आप कैसे निश्चित करेंगे मर्यादा, उस संदर्भ में आज कुछ बातें मैंने आपको कही। मैं मानता हूं भोगोपभोग परिमाण व्रत के विषय में कुछ और आवश्यक बातें अपन लोग कल फिर से करेंगे। आज इतना है।